गाइस, कई बार आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलने पड़ते होंगे जैसे कि गर्मियों की छुट्टियों का फ़ायदा उठाओ या फिर उसके अनुभव का फ़ायदा उठाओ। तो किसी चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए इंग्लिश में एक फ्रेज है, मेक द मोस्ट ऑफ। मेक द मोस्ट ऑफ इसका मतलब होता है फ़ायदा उठाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोलना हो कि उसके अनुभव का फ़ायदा उठाओ, इट मीन्स उसका जो तजुर्बा है, अनुभव है, उनका आप फ़ायदा उठाइए आपके काम के लिए। मेक द मोस्ट ऑफ हिज एक्सपीरियंस। मेक द मोस्ट ऑफ हिज एक्सपीरियंस। छुट्टियों का फ़ायदा उठाओ। मेक द मोस्ट ऑफ द हॉलीडेज। मेक द मोस्ट ऑफ द हॉलीडेज। या फिर फ्रेंड्स, इस टाइप के सेंटेंसेस हम कुछ ऐसे भी बोलते हैं कि मेरी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाओ या फिर उसके भोलेपन का फ़ायदा मत उठाओ। तो इसको बोलने के लिए हम यूज़ करेंगे डोंट मेक द मोस्ट ऑफ का। डोंट मेक द मोस्ट ऑफ इट मीन्स फ़ायदा मत उठाओ। तो अगर ये सेंटेंस है मेरी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाओ, तो इसे हम बोलेंगे डोंट मेक द मोस्ट ऑफ माई हेल्पलेसनेस। डोंट मेक द मोस्ट ऑफ माई हेल्पलेसनेस। या फिर बोलना हो कि उसके भोलेपन का फ़ायदा मत उठाओ, तो आप बोल सकते हो डोंट मेक द मोस्ट ऑफ हिज नाइविटी। नाइविटी मीन्स भोलापन। फ्रेंड्स, कई बार लोग ऐसा भी बोलते हैं, मैं जाऊँ या ना जाऊँ आप कौन होते हो पूछने वाले। या फिर मैं काम करूँ या ना करूँ आप कौन होते हो मुझे डांटने वाले। तो गाइज, इस टाइप के सेंटेंसेस बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बोलेंगे वेदर, उसके बाद हम बोलेंगे सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन और प्लस नॉट, उसके बाद हम बोलेंगे हु आर यू टू आस्क। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अगर आपको बोलना हो कि मैं जाऊँ या नहीं आप कौन होते हो मुझे पूछने वाले, तो गाइज आप इसे पूछ सकते हो वेदर आई गो और नॉट हु आर यू टू आस्क। वेदर आई गो और नॉट हु आर यू टू आस्क। मैं काम करूँ या ना करूँ तुम कौन होते हो डांटने वाले। वेदर आई वर्क और नॉट हु आर यू टू स्कोल्ड। वेदर आई वर्क और नॉट हु आर यू टू स्कोल्ड। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। मैं उससे बात करूँ या नहीं आप कौन होते हो मुझे पूछने वाले। वेदर आई टॉक टू हर और नॉट हु आर यू टू आस्क। वेदर आई टॉक टू हर और नॉट हु आर यू टू आस्क। फ्रेंड्स, जब बच्चे हमसे बदतमीजी से बात करते हैं या फिर हमें पलटकर जवाब देते हैं, उल्टा जवाब देते हैं, तो उस टाइम हम उनको बोलते हैं ना, डांटते हैं ना कि मुझे पलटकर जवाब मत दिया करो। तो पलटकर जवाब देना या फिर उल्टा जवाब देना, इसे इंग्लिश में बोला जाता है टॉक बैक। इट मीन्स पलटकर जवाब देना। अगर आपको बोलना हो कि मुझे पलटकर जवाब मत दिया करो, तो आप बोल सकते हो डोंट टॉक बैक टू मी। डोंट टॉक बैक टू मी। या फिर हम गुस्से में बोलते हैं ना, तुम पापा को पलटकर जवाब दे रहे हो। यहाँ पर हम जस्ट गुस्से में बोल रहे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, तो इसे हम बोलेंगे यू आर टॉकिंग बैक टू पापा। यू आर टॉकिंग बैक टू पापा। या फिर उसने मुझे पलटकर जवाब दिया, तो आप बोलेंगे ही टॉक्ड बैक टू मी। हमें डेली कॉन्वर्सेशन में कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी बोलने पड़ते हैं जैसे कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें अभी निकल जाना चाहिए। या फिर अगर ऐसी बात है तो तुम क्यों नहीं कर देते उसे मदद। तो गाइस, इस टाइप के सेंटेंसेस बनाने के लिए हम सबसे पहले बोलेंगे इफ दैट इज द केस, उसके बाद हम बोलेंगे हमारा कंप्लीट सेंटेंस। जैसे कि सेंटेंस है अगर ऐसी बात है तो तुम्हें अभी निकल जाना चाहिए, तो सेंटेंस बनेगा इफ दैट्स द केस यू शुड लीव नाउ। अगर ऐसी बात है तो तुम क्यों नहीं करते उसकी मदद। If that is the case, why don't you help him? If that is the case, why don't you help him? तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। गाइज, अगर आप ऐसा बोलना चाहते हो कि भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फ़ायदा नहीं है या फिर उसका इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मुसीबतों से भागने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो फ्रेंड्स इस टाइप के सेंटेंसेस बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे इट्स नो यूज़ प्लस जेरंड का। मतलब सबसे पहले हम बोलेंगे इट्स नो यूज़, उसके बाद हम बोलेंगे वर्ब का आईएनजी फॉर्म। अगर आपको बोलना हो कि उसका इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो गाइज इसे हम बोलेंगे इट्स नो यूज़ वेटिंग फॉर हिम। या फिर गाइज यहाँ पे आप नो यूज़ की जगह यूजलेस वर्ड का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये सेंटेंस बनेगा
इट्स यूजलेस वेटिंग फॉर हिम। इट्स यूजलेस वेटिंग फॉर हिम, मतलब उसका इंतज़ार करके कोई फ़ायदा नहीं है। या फिर एक कहावत है ना, बेस के आगे बीन बजाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो फ्रेंड्स इसे हम बोलेंगे इट्स नो यूज कास्टिंग पर्स बिफोर स्वाइन। इट्स नो यूज कास्टिंग पर्स बिफोर स्वाइन, मुसीबतों से भागने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नो यूज रनिंग अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम्स। इट्स नो यूज रनिंग अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम्स। फ्रेंड्स हम बीते दिनों को याद करके ऐसे कई सेंटेंसेस बोलते हैं, जैसे कि बीत गए वो दिन जब हम स्कूल में कितनी मस्ती किया करते थे, या फिर चले गए वो दिन जब हम खेत में काम किया करते थे, चले गए वो दिन जब मैं उससे प्यार किया करता था। तो फ्रेंड्स चले गए वो दिन या फिर बीत गए वो दिन, इसके लिए इंग्लिश में एक फ्रेज है गॉन आर द डेज। गॉन आर द डेज। तो इस टाइप के सेंटेंसेस बनाने के लिए स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम बोलेंगे गॉन आर द डेज, उसके बाद हम बोलेंगे व्हेन, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हम बोलेंगे यूज्ड टू, उसके बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। तो आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर आपको बोलना हो कि चले गए वो दिन जब हम खेत में काम किया करते थे, तो इस सेंटेंस की इंग्लिश होगी गॉन आर द डेज व्हेन वी यूज्ड टू वर्क इन द फील्ड। Gone are the days when we used to work in the field। या फिर बोलना हो कि चले गए वो दिन जब हम साथ में मिलकर मस्ती किया करते थे। Gone are the days when we used to have fun together। Gone are the days when we used to have fun together। चले गए वो दिन या फिर बीत गए वो दिन जब मैं उससे प्यार किया करता था। Gone are the days when I used to love her। Gone are the days when I used to love her। चले गए वो दिन जब बच्चे प्लेग्राउंड पर जाकर खेला करते थे। Gone are the days when children used to play on the playground। तो गाइज इस तरह से जब भी आपको चले गए वो दिन, बीत गए वो दिन ऐसा बोलना हो तो Gone are the days इस फ्रेज का ज़रूर यूज़ कीजिए। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स और फ्रेजेस आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। अगर हाँ तो प्लीज़ फ्रेंड्स जाते जाते वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले। और हाँ गाइज, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर इस चैनल पे आप पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं रोज़ ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ अपलोड करती रहती हूँ। और हाँ गाइज, अगर अभी तक आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे तो उन वीडियोस को भी एक बार ज़रूर देख लीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।